हाँ जी नमस्कार। अपन अंत में पहुंच चुके हैं ग्रंथियों के में सबसे लास्ट में अपन पढ़ रहे हैं अंडाशय ग्रंथि। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ये वीडियोस देखे होंगे। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा साहब, क्या कर सकते हैं, बगैर पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो बगैर देरी के अपन तो स्टार्ट करते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तुम्हारी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई करो, है ना। वो तो ये है कि भाई समय लगता है किसी भी चीज़ में, तो अपन उसका इंतजार करेंगे कब तक समय लगेगा। चलो अब कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं, बताओ। अंडाशय। कौन सी ग्रंथि बताओ? अंडाशय ग्रंथि या ओवरी बोल सकते हैं। अंडाशय ग्रंथि को अपन जब भी पढ़ें अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि तो सभी को पता है महिलाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये पेन सही नहीं देख रहा। महिलाओं में, महिलाओं में कितनी बताओ? एक जोड़ी। और संख्या में कितने बताओ? अपन जानते हैं, फिर एक जोड़ी हो गई तो कितने हो गए बताओ? दो हो गए। ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय से अपन जानते हैं अंडाणुओं का निर्माण होकर के बाहर भी आते हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। उसी के अकॉर्डिंग अपन ये मान सकते हैं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। और कार्य करता है तो इससे दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। वैसे देखा जाए तो तीन मान सकते हो आप, रिलैक्सन भी होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन हार्मोन। ठीक है, इन तीनों हार्मोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो तीन जो हार्मोन निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, इसमें से वो कौन सा किसमें से निकलता है, हमेशा यही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एस्ट्रोजन के बारे में पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन के बारे में पूछा जाता है ये कहाँ से निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ग्राफियन फॉलिकल से या ग्राफियन पुटिका से निकलता है एस्ट्रोजन, और मुख्य रूप से उसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो कार्पस ल्यूटियम नामक एक स्ट्रक्चर होती है उससे निकलता है, जो कि अंडोत्सर्ग के बाद बनती है, पीले रंग की एक संरचना होती है। तो इन चीजों को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे कि जो निकलने वाले हार्मोन हैं, ऐसे ही बना देता हूं टॉपिक, स्रावित हार्मोन। स्रावित हार्मोन, तू हट जा भाई कलर। स्रावित हार्मोन, है ना। अब फैक्ट बात कौन सी याद रखनी है, पहले तो उनके नाम याद रखो। एक कौन सा हार्मोन है बताओ? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा बताओ? प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा आपको याद रखना है कौन सा बताओ? रिलैक्सिन हार्मोन। यहाँ लिख देता हूं भाई, हार्मोन हार्मोन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन पढ़ते पढ़ते मेरे को पता है आप बोर हो चुके हो, पर बोर होने से काम थोड़ी चलेगा, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो कौन सी ग्रंथि है बताओ? अंडाशय ग्रंथि। तो कौन कौन से हार्मोन की बात करें? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कौन सा है बताओ? रिलैक्सिन। पहले इनके इसका स्क्रीनशॉट लो, बस इतना, फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। चलो, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन।
एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखो साहब, इसके बारे में आपको ये डॉट सा याद रखना है, EGF, ठीक है, इस तरीके से। ई का मतलब एस्ट्रोजन, और किससे निकलता है? ग्राफियन पुटिका से। तो इसके स्त्राव की अपन बात करें तो ये स्त्राव होता है ग्राफियन पुटिकाओं से। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बोल सकते हो। छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं, संरचना होती हैं, और उनसे इस हार्मोन का क्या होता है? स्त्राव होता है। तो किससे निकलता है? ग्राफियन पुटिकाओं से। इसका जो कार्य क्या है, चलो बताओ इस हार्मोन के। तो महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, ठीक है, तृतीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करती है? विकास करती है। और अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये आवाज को बारीक करती है, मासिक चक्र, नितंब, ये शालीनता, ये या गर्भाशय अंडाशय, थोड़ा बहुत लिख देते हैं जैसे गर्भाशय। हालांकि गर्भाशय के लिए वापस बता रहा हूं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगाना है, अगर ऑप्शन में आ जाए गर्भाशय तो गर्भाशय, अंडवाहिनी, क्लाइटोरिस, ठीक है, इनमें चेंजेज आते हैं। उसके अलावा आवाज कैसी हो जाती है बताओ? बारीक हो जाती है। आवाज कैसी हो जाती है? बारीक। और अपन जानते हैं शालीनता, और मैथुन की इच्छा, ये सभी जो हैं ये कौन से हार्मोन से रिलेटिव हैं बताओ? एस्ट्रोजन से। पर पर्टिकुलर जब गर्भाशय तैयार होता है, ये बातें पूछी जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो यहाँ कौन सा है? E/GF लिख रहा है ना। ई का मतलब क्या है बताओ? एस्ट्रोजन। और इधर क्या है? ग्राफियन पुटिकाएं या ग्राफियन फॉलिकल्स, यहाँ से ये निकलता है। ये भी ध्यान रख लेना है। कौन सी पुटिकाओं से निकलता है ये हार्मोन बताओ? ग्राफियन पुटिकाओं से। किससे निकलता है? ग्राफियन पुटिकाओं से। चलो फटाफट से लीजिएगा भैया स्क्रीनशॉट इसका। और भी लिख सकते हो यहाँ पे MC चक्र, ठीक है, भूल ही गए इसको तो लिखना, ये लिखना ही है। देखो, अगर ऐसा हो जाए कि एस्ट्रोजन का अल्प स्त्राव हो जाए, या क्या हो जाए बताओ? अधिक स्त्राव हो जाए। कहने का मतलब इसकी मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है MC चक्र, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको? ऋतुस्राव चक्र। MC चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा हो जाएगा बताओ? अनियमित हो जाएगा। अनियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? अनियमित हो जाएगा। कौन से हार्मोन की उपस्थिति में? एस्ट्रोजन की। अगर अल्प स्त्राव है तो भी दिक्कत है, और कम है तो भी क्या है? दिक्कत है। फटाफट से लिखो इसको। चलो अब देखो किसके बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं यहीं पे। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, की क्रिया होने के बाद, ठीक है, ये घटना हो गई। कहने का मतलब अंडोत्सर्ग की घटना
होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पीले रंग की, कैसे रंग की बताओ, पीले रंग की, ठीक है। पीले रंग की ग्रंथि जिसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बताओ, कार्पस ल्यूटियम का। किसका निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का। ये फैक्ट अभी जैसे ही पता चलेगा आपको कि अपन जो पढ़ेंगे कौन सा बताओ, अरे अपन अभी पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन बताओ, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीले रंग की एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं बताओ, कार्पस ल्यूटियम से बाहर निकलता है। और ये कब निर्माण होता है इसका बताओ, अंडोत्सर्ग की क्रिया होने के बाद इसका क्या होता है बताओ, निर्माण होता है। मैं इतना दिखाना चाह रहा हूँ। जो कार्पस ल्यूटियम बनती है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद बनती है, जो कैसी होती है बताओ, पीले रंग की, जिसको क्या बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। बड़े आगे सब देखो, अब 2 नंबर पे अपन बात करें कौन सा हार्मोन है बताओ, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब इसके स्त्राव की बात करें कि ये कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा बताओ, एक संरचना जो अभी मैंने बात करी थी, कार्पस ल्यूटियम से। ये बहुत बार पूछा जाता है, किससे होता है बताओ, कार्पस ल्यूटियम से। अब इसको याद रखना है आपको, प्रिंसिपल सीएल पर है। प्रिंसिपल काय पर है बताओ, सीएल पर है। कहने का मतलब ये है, सीएल का मतलब कार्पस ल्यूटियम, है ना। कभी भूल भाल जाओ, वैसे तो ये ट्रिकें काम नहीं आती पर कभी कभार आ जाती हैं। तो प्रिंसिपल सीएल पर है। सीएल का मतलब कार्पस ल्यूटियम, कौन सा बताओ, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखो साहब, ये जो हार्मोन निकल रहा है, ये मैंने अभी बताई आपको कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो कैसी है बताओ, पीले रंग की संरचना है जिसका निर्माण किसके बाद हो रहा था, अंडोत्सर्ग के बाद। अब जब इसका निर्माण हो गया, इस पर अपन को ये भी ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि इसका क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। इस हार्मोन के द्वारा स्तनों का विकास होता है, दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि होती है तथा गर्भाशय गर्भ धारण के लिए आवश्यक संरचनात्मक कार्य के लिए क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से। देखो अब बात करें अपन
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कार्य, तो कार्य तो वही होंगे, वही सीधी बात है पहले जैसी, पर देखो ये गर्भावस्था से ज्यादा संबंधित है, गर्भावस्था से संबंधित, ठीक है। दूसरी बात, स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास, ठीक है। अगली बात, गर्भाशय में गर्भ धारण के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार। कहने का मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही महिलाओं के अंदर गर्भावस्था के समय जो चेंजेज आते हैं गर्भ धारण के लिए, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना है आपको, कौन सा हार्मोन है बताओ? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तथा ये ग्लाइकोजन और वसाओं का संचयन भी करवाता है, ये भी आप लिख सकते हो। महिला में ग्लाइकोजन वो वसा का संचयन भी करवाता है, ठीक है। सरल भाषा में अपन नोट्स बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट भाषा नहीं है कि तुम्हारी समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सही तरीके से पढ़ोगे आप ध्यान से तो 100% आपको समझ आएगा, है ना। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के क्या कार्य हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको याद हो जाने चाहिए कि गर्भाशय से संबंधित है, स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास, गर्भाशय में गर्भ धारण के लिए आवश्यक है, संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए ये जिम्मेदार है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। देखो तीसरा जो हार्मोन पढ़ा आपने, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बताओ? रिलैक्सिन हार्मोन। अच्छा, रिलैक्सिन हार्मोन की अपन जब भी बात करें तो देखो इसका जो स्त्राव होता है वो तो उससे ही होता है, कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है, Cl से। अब इसके जब कार्य की बात आती है, ये बड़ा अच्छा कार्य है। प्रसव के समय प्यूबिस सिम्फायोसिस संधि या जोड़ को शिथिल करके बच्चे के जन्म में सहायक होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये वो है जिसके
जिसका मुख्य काम ये है कि जब बच्चे के जन्म के समय जो प्रसव होता है या प्रसव के जो क्रिया है उसके अंदर जो जॉइंट होता है हड्डियों का, उसको चौड़ा करने का काम कौन करता है बताओ? रिलैक्सेशन हार्मोन। अच्छा, यहाँ 3 प्रश्न बन सकते हैं। किससे निकलता है? तो अपन जानते हैं सीएल से। किससे निकलता है? सीएल से। कब यूज होता है? तो प्रसव के समय। अच्छा, कौन सी संधि को ये अपन यूं मान ले टारगेट करता है? तो प्यूबिस सिम्फायोसिस। ठीक है, प्यूबिस सिम्फायोसिस संधियों के जोड़ को शिथिल करके मतलब उसको लूज कर देता है। बच्चे के जन्म में क्या है ये बताओ? सहायक है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सेशन। ये ध्यान रखना है आपको। चलो भाई, अब एक और देख लेते हैं अपन, अपरा। ठीक है, अपरा को आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा। अपरा की जब भी बात करें तो इसका एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये बनता है कि ये अस्थाई ग्रंथि है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, भ्रूण को जो एम्ब्रियो है पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसका इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो भी याद रखना, कौन सा है? HCG। कौन सा हार्मोन है? HCG। इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है बताओ? HCG। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन का नाम आपसे पूछा जाएगा, जिसका नाम क्या है बताओ? HCG। ये क्या करती है? एक अस्थायी ग्रंथि है जो कि भ्रूण को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है ना, क्योंकि बाद में ये खत्म भी हो जाती है, कोई मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब यही है कि माँ के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है उसको किस प्रकार से पोषण दिया जाए, तो वो सारा कार्य कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। ठीक है, प्लेसेंटा को और अपरा भी बोलते हैं। इस प्लेसेंटा को अपरा बोलने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हार्मोन दिख रहा है ह्यूमन कोरियोनिक, इसके बारे में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका और क्या काम है। तो देखो, इस हार्मोन के बारे में आपको एक तो ये चीज याद रखनी है कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है, क्या है बताओ? कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम को बनाए रखती है, बनाए रखता है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इसके बारे में यही लिख देता हूं मैं, या आगे नोट लगा के लिखा दूंगा। HCG इसका प्रेगनेंसी किट में यूज करते हैं, जिसके द्वारा कि गर्भावस्था की जांच की जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो अपन बात करें तो माँ के गर्भ के अंदर जब अपन बोले छोटा सा जो शिशु है उसको जो पोषण मिल रहा है वो कौन सी दे रही है? प्लेसेंटा दे रही है। अब प्लेसेंटा दे रही है, सारा ये पोषण भ्रूण के अंदर इसी के द्वारा जा रहा है, पर इसको अपन अस्थायी ग्रंथि के तौर पर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। इस हार्मोन का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है,
और ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है बताओ, ये बनाए रखता है। चलो आगे नहीं बढ़ रही है स्लाइड, यहीं लिख दूं। चलो देखो क्या याद रखना है और इसके बारे में सुनिएगा। प्रेगनेंसी किट में HCG हार्मोन से पता चलता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की जांच के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? HCG। ठीक है, कौन सा है बताओ? HCG। प्रेगनेंसी किट में HCG हार्मोन से क्या, जब अपन जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां अच्छे से इन चीजों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से क्लास को देखें, नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको जितना भी आपने पढ़ रखा है उसमें और इजाफा हो। 4 लाइनें भी अगर नई देखने मिलती हैं तो वो भी अपने काम की होती हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल को और अच्छा अपना प्यार देंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम ना, आप मैं भी डेली रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो जब भी टाइम मिलता है आपके लिए क्लास लेके आएंगे। और जो हो सके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ साइंस आ रही है, आपको मतलब इस वीडियो को देखना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।